आतंकी आया है तो कहीं ना कहीं शरण लिया होगा, कोई ना कोई उसको मदद किया होगा। तो वैसे लोगों को जो अपने देश के अपने मुल्क से जो गद्दारी करता है, वैसे लोगों के लिए ये नारा लगा था। या हमारे जो आप अनुराग जी की जो बात कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर, क्योंकि आप जाकर देखेंगे तो हमारे मस्जिद में जो मुस्लिम भाई है, अल्पसंख्यक साथी हैं, वो नमाज पढ़ने से पहले बांध रहे हैं। वो जो घटना घटित हुई है उसकी भी लोग आलोचना कर रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और हमारे जो भी वहाँ कश्मीर में या जम्मू में या पूरे जितने भी साथी हैं, सब जिसको जैसे भी हो सकता है इस घाव को भरने की लोग कोशिश कर रहे हैं। चंद्रकेतु बाबू, ये तो अब हम बाद में चर्चा करेंगे। आपने BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406 000 895। वहीं दूसरा नंबर है 8406 000 897। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। आपने देखा कि पिछले दिनों पहलगांव में जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, 28 लोग मारे गए, उसके बाद से पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि हर आदमी एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है। इस घटना को लेकर के पूरा देश आंदोलित हो गया है और कई जगह तो सड़कों पे प्रदर्शन भी हो रहा है। कई जगह लोग जो 28 लोग मारे गए हैं उनको लेकर के कैंडल मार्च वगैरह निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज इस घटना के बाद से ऐसा लग रहा है कि समाज में एक जहर घोल दिया गया है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहा है। लेकिन सरकार, जिसकी जिम्मेवारी बनती थी कि पहलगांव में जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, वहां पे सुरक्षा का इंतजाम बिल्कुल नगण्य कैसे हुआ और इतनी बड़ी घटना घट गई, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आज इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम जदयू के जिला अध्यक्ष, जो सिवान के जिला अध्यक्ष हैं, चंद्रकेतु जी, उनके पास बैठे हुए हैं। और हमारा पहला सवाल सर यही होगा कि जिस तरह से आपने देखा कि पहलगांव को लेकर के पहलगांव में 28 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और कई तरह के प्रोपगंडा भी चलाया गया कि वहाँ पे धर्म पूछ के हत्या की गई। सीधा हिंदू मुसलमान, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेवारी किसे लेनी चाहिए? ये सबसे पहले हम आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने और सुनने वाले लोगों को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद आपको देंगे कि आपने इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा करने की कोशिश की या मुझे उस लायक समझा। विगत दिनों जो वहाँ पे घटनाएं घटी और बहुत ही शर्मसार है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो निंदा कम है। और जहाँ तक ये बात है, आपका एक प्रश्न आया
कि लोगों में टेंशन जैसा माहौल बना हुआ है, तो देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चूँकि कि कहीं कोई किसी धर्म के विषय में आपका ये इशारा है कि दो धर्मों के बीच में कहीं ना कहीं से तनाव की बात आ रही है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं से इस प्रकार की कहीं पूरे भारत में बात नहीं है। क्योंकि आप जाकर देखेंगे तो हमारे मस्जिद में जो मुस्लिम भाई है, अल्पसंख्यक साथी हैं, वो नमाज पढ़ने से पहले वो कल्ला पट्टी बांध रहे हैं। वो जो घटना घटित हुई है उसकी भी लोग आलोचना कर रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और हमारे जो भी वहाँ कश्मीर में या जम्मू में या पूरे भारत में अल्पसंख्यक के जितने भी साथी हैं, सब जिसको जैसे भी हो सकता है इस घाव को भरने की लोग कोशिश कर रहे हैं। चंद्रकेतु बाबू, ये तो अब हम बाद में चर्चा करेंगे। आपने कहा कि इस तरह की बात नहीं है। आगरा में एक व्यक्ति को ये पूछ करके, धर्म उसका पूछ करके, और उसे ये कहा गया कि 26 लोगों को मारा है, 2600 से बदला लेंगे, और उसे गोली मार दी गई है। ये सोशल मीडिया पे सभी जगह। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े चैनल ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, और इस तरह की घटना कई जगह हो रही है। कई जो लड़कियां पढ़ती, कश्मीर की जो लड़कियां थी, वो लखनऊ में, कहीं अलीगढ़ में, पंजाब में, वो वापस अपने घर जा रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो और आप कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सवाल ये नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, किसकी हत्या हो रही है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटी कैसे, और इसकी जिम्मेवारी जब वहाँ पे पहलगांव में, आप जानते हैं कि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, फिर वो सारे वहाँ पे फोर्स क्यों नहीं था? देखिए, ऐसी घटनाएं जब भी घटित होती है तो बार बार इसी पर फोकस किया जाता है कि वहाँ सुरक्षा नहीं था या कोई इंतजामात नहीं था। मैं बता दूँ कि पुलवामा की घटना हो, या ये आपका जो लेटेस्ट घटना है, या पटियाला की जो घटना हुई थी, सबके पीछे यही आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, जो भी सुरक्षा में लगे रहते हैं, घटना घटने के बाद ये बातें सुनने को मिलता है कि वहाँ नहीं थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी तो लगे रहते हैं बराबर। और जो भी इशारा था, यह देश जो है सर्वधर्म समभाव की देश है। इसमें कहीं किसी को विलोपित करके या बांट करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है देश में कहीं एक आध घटनाएं घट जाए तो लोग इंडिविजुअल और पार्टिकुलर उस घटना का उदाहरण लेकर चल देते हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। पूरा देश के लोगों में क्षोभ है। 140 करोड़ जो आबादी है भारत की, सारे लोगों में क्षोभ है, सारे आदमियों के आंखों में आक्रोश है। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, सिवान में एक जुलूस निकला हुआ था, कैंडल मार्च था। उन जो लोग मरे हुए हैं उनको ये दिया जा रहा था, और कैंडल मार्च निकला हुआ था। श्रद्धांजलि दी जा रही थी। बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उसमें एक नारा लग रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये कहने में भी थोड़ा हमें हिचक हो रही है। ये नारा पूरे शहर में लगा। ये गद्दार कौन है? देखिए, यहाँ तक कि वो कैंडल मार्च से वो जो लोगों की हत्या हुई थी, जो आक्रोश उपजा हुआ था, उस आक्रोश को कैंडल मार्च के साथ अपना जला करके लोग चल रहे थे। लेकिन आपने जो कही ये नारे वाली बात, तो नारे वाली बात तो हमें ऐसा कहीं नहीं मिली। और कहीं हो सके एक आध लड़का इसमें बोला भी हो तो अपनी इंडिविजुअल बात बोला होगा। तो आखिर ये गद्दार कौन है? सवाल तो वही उठता है कि आखिर ये गद्दार कौन है। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने भी एक चुनावी सभा में कह दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये आखिर गद्दार कौन है? देखिए, जब आप इस बात को कह रहे हैं, ये गद्दार कहने का मतलब नहीं है किसी पर उंगली उठाना नहीं है। अगर कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं से अगर बाहरी आतंकी आया है तो कहीं ना कहीं शरण लिया होगा, कोई ना कोई उसको मदद किया होगा। तो वैसे लोगों को, जो अपने देश के, अपने मुल्क से जो गद्दारी करता है, वैसे लोगों के लिए ये नारा लगा था। या हमारे जो आप अनुराग जी की जो बात कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी की, उन लोगों ने ये कहा होगा। सत्यपाल मलिक नाम के एक राज्यपाल हुआ करते थे, याद है आपको? उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था प्रधानमंत्री पर। पुलवामा की जब घटना हुई थी
कि चेक पोस्ट को हटा दिया गया बिना उनके मर्जी से, वो नहीं चाहते थे। और जब सेना को जिस रूट से जाना था गाड़ियां नहीं दी गई, और जिसमें 46 जवान शहीद हो गए। देश का एक राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के वो उस समय राज्यपाल थे, और राज्यपाल ने अपने ही सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे उंगली उठाया। आज तक जांच नहीं, 6 साल बीत गए पुलवामा के। यहाँ पे सारे सेना को वहाँ से एक मरे हुए जो शहीद हुए हैं, उनकी बहन का कहना है कि 1.5 घंटे तक उनका भाई छटपटाता रहा। अगर मेडिकल वगैरह की सुविधा मिल जाती तो शायद वो बच जाते, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। ये जहाँ तक आपने माननीय राज्यपाल महोदय की बात कही, तो राज्यपाल अपने आप में संवैधानिक पद है। और जो बात आप कह रहे थे, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब वो राज्यपाल थे तो राज्यपाल रहते उन्होंने प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं आरोप लगाया था, जबकि राज्यपाल पद से हटने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया। पहले तो उनको सत्ता दल में दाल नहीं गली थी, फिर बाद में जब विपक्ष को देखे और विपक्ष भी कहीं दाल नहीं गला, आजकल कहाँ है वो, आजकल कहीं उनकी बातें आ रही है क्या? तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि जब उस पद से हटे तो कहीं ना कहीं कोई और पद पाने के लिए उन्होंने ये बात कहना शुरू किया था। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि किसी की बहन, आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न का जवाब ले लें, कि कहा कि 1.5 घंटे तक वह जिंदा रहा, कहीं इलाज नहीं मिला उसको, जिसके चलते वो मर गया। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे जो घोड़ा चला रहा था वो अपने घोड़ा से पर्यटकों को लेकर भगा, जो पैदल था अपने पीठ पर लाद के लेके भगा। तो आखिर वो सेना कहाँ थी? इतना बड़ा एक ये पैसा, देश का जो पैसा है खर्चा किया जाता है सेना पे। पहलगाम ऐसा जगह है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, और वैसरण वहाँ से 6 किलोमीटर दूर जहाँ ये घटना घटी। एक सप्ताह पहले एक चीज़ और आपको याद दिला दें कि 1 सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी की जो निशिकांत दुबे, चर्चित नाम है, ये बराबर विवादों में रहते हैं, इन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह उसी वैसरण के एक होटल में मनाई, जिसका एक कमरे का किराया 7,000 रुपया था, घटना के 1 सप्ताह पहले। और वहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी वहाँ पहुँचे हुए थे। और फिर जब पर्यटक वहाँ पे इतनी भारी संख्या में थे तो सारी सेना कैसे हट गई? देखिए, शादी की सालगिरह की जहाँ तक बात है, और आपने माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के विषय में बोला, तो आप देखे होइएगा कि यहाँ कश्मीर कौन कहे, मुंबई कौन कहे, दिल्ली कौन कहे, लोग स्विट्जरलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड तक जाते हैं अपनी पार्टी करने के लिए, वो भी उसी में अपना निकला व्यवस्था, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी जाती। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि लोग जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो सांसद हो वही जाता है, आम आदमी भी जाते हैं। हर सांसद या जो मंत्री हैं उनके साथ एक सुरक्षा व्यवस्था होता है। अगर वो सांसद है, माननीय मंत्री हैं, तो उनका एक अलग अपना क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, हाँ, वो तो मिलेगा ही। जनता के लिए भी कुछ कैटेगरी आपने बनाया है या सिर्फ जनता को भेड़ बकरी मानते हैं? जी नहीं, देखिए, ये प्रश्न आपका थोड़ा सा, लेकिन मतलब कि अगर वहां पे सुरक्षा कर्मी होते तो शायद इतनी बड़ी उत्तर को सुन लिया जाए कि ये पूरा भारत जो है, पूरे भारत में चाहे जो भी सांसद हो, विधायक हो, मंत्रालय हो, ये सारा चीज़ का गठन, या सुरक्षा कर्मी हो, पुलिस हो, चाहे जो भी हो, ये किसके लिए गठित होता है? जिस पर आपने कहा कि क्या भारत के नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा है? ये सारे चीज़ों का गठन भारत के नागरिकों के लिए होता है, और सारी सुरक्षा का प्रबंध, और ये जो नागरिक है यही अपनी सरकार बनाते हैं। तो वहाँ पे चंद्रकेतु जी वहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? क्या हम कैसे मान लें कि श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था नहीं? अरे श्रीनगर की बात नहीं हो रही है, ये वैसरण की बात हो रही है जहाँ पे ये घटना घटी। क्या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी? आप ही नहीं, मैं ही नहीं, पूरा देश ये देखा कि जब ये घटना घटित हुई तो उसके कितने देर के बाद वहाँ पर फोर्स वहाँ पहुँच गई? 1.5 घंटे के बाद। जी नहीं, फोर्स वहाँ जैसे उसको खबर मिला, फोर्स वहाँ पहुँची। हाँ, कहीं अलग अलग इलाकों में हो सकता है, कहीं 10 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं आधे घंटे में पहुंची हो, वो अलग बात है। चलने में कि जो प्रत्यक्षदर्शी, आप हो सकता है मुझे पता ना हो, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, आप जो चाहते हैं उत्तर वो मैं दूंगा कि जो मैं कहूंगा उसको आप सुनिए, आप अपने मन से। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहा है कि 1.5 घंटे तक यहाँ कोई नहीं। ठीक है, आपने कहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए।
आप क्लिप भी देखिए, वीडियो क्लिप है ना वो, आप देखिए कि सेना कितने देर में पहुंची, सेना कैसे पहुंची, कितनी तत्परता से पहुंची, कैसे लोगों की सहायता की, ये सब आपको तो सब क्लिप पर डाला हुआ है। सरकार की तरफ से, चंद्रकेतु जी, सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया है कि हमसे चूक हुई है, और ये गलती मान आपने, ठीक है, आपने गलती मान लिया कि हमसे चूक हुई है, लेकिन 28 लोगों की जान गई है, इसका जिम्मेवार कौन? ये तो बहादुर लोगों का काम होता है ये मानना, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि घटनाएं तो घट जाती है। बहुत दुख है इस चीज़ का, घटना वहाँ नहीं घटना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों का चाक चौबंद इतना होना चाहिए कि कोई भी घटना वहाँ न घटे, लेकिन फिर भी ये जो हमारे सीमा के पार के जो आतंकी है, जिसे हम आतंकी कहते हैं, वो आकर कभी न कभी छिटपुट घटनाएं कर ही जाती है। लेकिन अब हम लोग को ये देखना है कि भारत और हम लोग इसको क्या कर पाते हैं। चलिए, आपने देखा कि चंद्रकेतु जी, चूंकि वो एक गठबंधन धर्म का पालन भी करना है, उनके साथ मजबूरी भी है। जो बातें सारी दुनिया, एक सवाल मेरा और छूट गया, अंतिम सवाल ये होगा कि सर, गलती मानते हुए सरकार ने कुछ फैसले लिए कि जो सिंधु का पानी बंद कर देना या और कुछ, सिंधु नदी को अभी आज शंकराचार्य का आया हुआ है, उस पर अगर हम बांध बांधते हैं, क्योंकि सिंधु का बहाव बहुत तेज होता है, तो 20 वर्ष लग जाएगा उस बांध को तैयार करने में। और पुलवामा में भी ये सरकार ने कहा था कि उसे बंद कर दिया गया था, तो ये खोला कब गया था? देखिए, सरकार ने जब ये निर्णय लिया है तो निर्णय लेना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मुझे बोलने दिया जाए, निर्णय है, इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। आप देखते रहिए कि इम्प्लीमेंट कब और कैसे होता है। अटारी बॉर्डर जो करने लायक हो तो तुरंत बंद हुआ, तो बहुत सारे जो 5 जो निर्णय लिए गए थे वो करीब करीब हमें लगता है कि भारत सरकार को लेना ही चाहिए था। और गुजरात का बॉर्डर, यहाँ पे अभी 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है, उस बॉर्डर को क्यों नहीं बंद किया गया? देखिए, वो घटना और इस घटना, ये दोनों में बहुत अंतर है। उसका तार जुड़ रहा है, उसका तार जुड़ रहा है ये पहलगाम से। अगर उससे जुड़ रहा है तो क्या वो जांच से बाहर चला जाएगा? उसकी जांच नहीं होगी, उसे भी तो बंद करना चाहिए था। उस पर कार्रवाई नहीं होगी, सब होगा। आपने ही कहा, इसलिए बंद नहीं हो रहा है कि वो अडानी का है। जी नहीं, अभी आप द्वारा ही कहा गया कि उसकी भी जांच हो रही है और तार यहाँ से, जी, और तार तो होना चाहिए था जब अटारी को बंद कर दिया। तार यहाँ से जुड़ रहा है, तार जुड़ जाने दीजिए और उसके बाद देखिए क्या निर्णय लेती है सरकार। ये आपको और किसी और के कहने से थोड़ी होगा। अटारी जब बंद हुआ तो किसी का होगा। तार जुड़ने दीजिए, तार जुड़ने के बाद अगर कहीं कुछ आ रहा है तो आप देखिए कि क्या निर्णय लेती है सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि चंद्रकेतु जी ने बड़े अच्छे से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक एक जवाब को दिया उन्होंने। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई एक पुराना गाना था हिंदी फिल्म का कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज़ के फूलों से। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। सरकार गलती अपनी मान रही है, लेकिन अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरह से आज समाज में जहर घोला गया है, वो जहर भारत को किस जगह पे ले जाकर के खड़ा करता है। ये तो थोड़ा सा हमें वक्त इंतजार करना होगा। अब सिवान की समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869447।